पहलगांव जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की निर्मम हत्या और आतंकी वारदात के विरोध में आज हमीरपुर में फूटा जन आक्रोश। भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर की अगुवाई में हुआ विरोध प्रदर्शन, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, विधायक आशीष शर्मा, विधायक आईडी लखनपाल, पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री और पूर्व विधायक राजेंद्र राणा विशेष रूप से उपस्थित रहे। अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम हमारे निर्दोष नागरिकों का बलिदान जाया नहीं होने देंगे। उनके शरीर से बहे लहू के एक एक कतरे का हिसाब आतंकियों को उन्हें पालने पोसने वालों से लिया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पहलगांव की इस दर्दनाक घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई डिप्लोमेटिक कदम उठाए। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को, चाहे वे अधिकृत हों या अनाधिकृत, उनके देश वापस भेजा जाएगा। हमारे सेना के जवान अपनी जान पर खेलकर दूसरी जगह घुसकर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करते हैं। उनके साथ खड़े होने की बजाय उनके शूरवीरता पर प्रशंसा चिन्ह खड़ा करते हैं। यही नहीं, कांग्रेस के दूसरे मुख्यमंत्री जो कर्नाटक के हैं, वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि धर्म पूछा होगा मारने से पहले। कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता विजय कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कहीं धर्म पूछा होगा, कहीं पैंट खुलवाई होगी। कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री कहते हैं लड़ाई की आवश्यकता नहीं है, जाने चली जाएंगी, आप केवल सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम करो। एक के बाद अनेकों कांग्रेसी नेताओं के बयान आए हैं। इनके पहले परिवार के इनके दामाद जी का बयान भी आया। वो कहते हैं शायद अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए इस तरह का हुआ है। साथियों, क्या कांग्रेस ने यह ठाना है कि पाकिस्तान को समर्थन देना है? पाकिस्तान के बोल बार बार कांग्रेस पार्टी क्यों बोलती? आखिर ऐसा क्यों है भारतीय सेना के खिलाफ और पाकिस्तान के समर्थन में कांग्रेस के बोल क्यों आते हैं? आप डोकलाम की घटना को याद करो। चीन अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा था, तब भी राहुल गांधी जी चीन के डिप्लोमेट के साथ भोजन कर रहे थे, बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बॉर्डर पर जाकर भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे। साथियों, यही अंतर है, ये दोनों दलों में अंतर है। हम भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, भारतीय लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस बार बार पाकिस्तान की भाषा बोलती है और कांग्रेस के नेताओं के बयान को लेकर यूनाइटेड नेशन से लेकर पाकिस्तान में पाकिस्तान के नेता बार बार उनके बयानों को कोट करते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस किसके साथ है? और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पाकिस्तान के नागरिकों को यहां पर शरण देने का काम क्यों हो रहा है? क्या उनको वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। क्या पाकिस्तान के नागरिकों को वापस भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? क्या उनको चिन्हित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है अगर आप जाति जनगणना के इतिहास में जाएंगे तो पंडित नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और फिर सोनिया जी और राहुल जी, इन सभी के बयान, पत्र
सबके जाति जनगणना के विरोध में है। ये लोग रिजर्वेशन के कभी हक में भी नहीं थे, रिजर्वेशन के भी खिलाफ थे, जाति जनगणना के भी खिलाफ थे और संविधान को तार तार करने वाली भी कांग्रेस पार्टी है। पंडित नेहरू जी ने तो चिट्ठियां लिखकर कहा था, इंदिरा जी ने तो उसका विरोध किया था। यहाँ तक कि काका कालेलकर की रिपोर्ट को लंबित रखा गया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे राजीव गांधी ने 2 घंटे विरोध में भाषण दिया था और कांग्रेस पार्टी ने 10 साल 2004 से 14 तक अभी हाल में राज किया है भारत में। तब भी सेंसस हुआ 2011 में, क्यों नहीं जाति जनगणना करवाई भाई?